कि डेरिवेटिव जो होता है थोड़ा उसमें 11th क्लास का भी पोर्शन है। थोड़ा सा 11th क्लास में आप क्या पढ़ते थे डेरिवेटिव के लिए, एक तरफ सबसे पहले डेरिवेटिव का अलजेब्रा होता है। अलजेब्रा से मतलब अगर आप कहीं लिखते हो डी बाई डी एक्स ऑफ के एफ एक्स, तो के एफ एक्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका फंक्शन है उसके साथ कांस्टेंट अगर लगा है, थोड़ा सा 11th का याद करा अगर इक्वल, तो के बाहर आ जाता है, अंदर क्या लिख देते हो आप डी बाई डी एक्स ऑफ, याद आया सभी को। फिर हम लिखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस f2x। तो यहाँ क्या करते थे हम, दोनों में अगर प्लस माइनस दो फंक्शन के बीच में आता है तो क्या करते हैं वहां डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। सभी को याद आ रहा होगा। तीसरा जो था वो क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x डॉट f2x। तो बाहर क्या हो जाता था यहाँ, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, इस बार f2x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ f1x। ऐसे हमारे पास डिवाइड का हुआ करता था f1x अपॉन f2x। तो यहाँ क्या होता था बेटा, ये जो डिनोमिनेटर है यानी अंश अपॉन हर, ये जो डिनोमिनेटर है इसका आप क्या करते थे बेटा होल स्क्वायर, फिर आप f2x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस इस बार f1x एज इट इज और डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। याद आ गया सभी को। तो 12वीं क्लास पढ़ने के लिए 11वीं का थोड़ा सा पोर्शन आपको 11th का क्लियर होना चाहिए। और बेटा जब सारे रूल फेल हो जाते थे तो क्या होता था, हमारा जो स्टार्ट होता था चेन रूल। ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे, चेन रूल। बाकी फॉर्मूले जो आते हैं वो आप सभी को पता है, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का क्या होता है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n क्या होता है एन एक्स की पावर n माइनस 1। तो मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल क्या कर रहा हूँ आप लोगों को याद दिला रहा हूँ। आप 11वीं आराम से हिला। जैसे हमारे पास डेरिवेटिव आता है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो बेटा डेरिवेटिव करने के लिए सबसे पहले किसी भी फंक्शन को आप y के इक्वल मान लिया। अब आप लिखें यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट का मीनिंग सभी को पता है, d अपॉन dx की मल्टीप्लाई होती है दोनों तरफ। तो इधर मल्टीप्लाई हुई d अपॉन dx की, तो ये आ गया dy अपॉन dx। इधर मल्टीप्लाई हुई d अपॉन dx और साइन x स्क्वायर प्लस। देखिए चेन रूल कहाँ लगता है, अगर नॉर्मली लिखा हुआ होता कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है सीधा सीधा cos x। अगर लिखा हुआ होता साइन एक्स इंटू एक्स की पावर 5, तो सीधा सीधा क्या लग जाता, दो फंक्शन की मल्टीप्लाई का लग जाता। यस सर। भाई सबसे पहले तो अलजेब्रा ही देखते हैं। तो यहाँ जो अलजेब्रा है ना तो दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही, ना ही दो फंक्शन का टोटल हो रहा है यहाँ पर प्लस या माइनस हो रहे, क्योंकि बेटा ये फंक्शन नहीं है, ये क्या है साइन का एंगल। तभी तुम कहने लोगो जी एक फंक्शन यहाँ एक्स स्क्वायर एक 5 है, दो अलग अलग अलजेब्रा लगा दो यहाँ। समझ गए आप लोग। तो ये अलजेब्रा जो लगेगा यहाँ कोई सा भी नहीं, यहाँ क्या चेन रूल। मैंने बोला था जब सारा अलजेब्रा फेल हो जाए तो तब क्या लगाते हैं आप यहाँ, तो सारे फेल हो गए ना, तो पहला दूसरा तीसरा, ना दो फंक्शन प्रोडक्ट में है, ना डिवाइड में है, ना प्लस में है, ना माइनस में है, और ना ही किसी के बाहर कांस्टेंट है। यही तो थे 5। अब जब सारे फेल हो गए तो क्या लगेगा चेन रूल। चेन रूल कहता है कि जब आप डेरिवेटिव करें तो डेरिवेटिव का कोई पोर्शन आपको डेरिवेटिव करने में दिक्कत कर रहा है, उसको आप x मान लें। यानी अगर बाय द वे ये पूरा का पूरा फंक्शन x होता तो साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाता, ये तो प्रॉब्लम करा x स्क्वायर प्लस 5। तो आपने थोड़ी देर के लिए इंस्टेंटली दिमाग में इसको x ओनली माइंड में, तो जब इसको आपने x माना तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, कोस x मींस x स्क्वायर प्लस। निपट गया काम। लेकिन चेन, इसका नाम है चेन, तो चेन मींस ये श्रृंखला आपकी आगे बढ़ती जाएगी। तो जिसको आपने x माना d बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई का निशान लगा के पहले d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, यानी जिसको आप x मानते हो उसका फिर से आप क्या करेंगे डेरिवेटिव। समझ में आती है बात। तो जब बेटा इसका डेरिवेटिव करेंगे आप
तो जहां भी डी बाई डी एक्स लगा हुआ होगा तो वो तुम सबके लिए एक नया क्वेश्चन है। फिर से डी बाई डी एक्स लगा है, तो ये फिर से एक नया क्वेश्चन। तो ये एक नया क्वेश्चन है, तो क्या है अलजेब्रा? दो फंक्शन का। सबसे पहले तो अलजेब्रा ही देखेंगे, फॉर्मूला तो बाद में ही है। तो डेरिवेटिव का अलजेब्रा क्या कहता है यहाँ पर कि दो फंक्शन का। अब तो अलग अलग फंक्शन है, अब तो साइन नहीं है ना यार। तो दो फंक्शन में क्या है, दोनों के बीच में प्लस। तो प्लस वाले में क्या बोला था आपको बेटा, अलग अलग डेरिवेटिव। तो ये पोर्शन तो एज इट इज, इस पे तो डिवाइड एक्स नहीं रहा, तो इसको आप जो का तो नोट करें कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दें यहाँ पर, क्योंकि प्लस है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। और कैसे लिखें इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ 5। अब ये दोनों कैसे बन गए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन का मतलब इसको एज इट इज नोट किया आपने। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x प्लस 5 कांस्टेंट का क्या होता है 0। तो 2x की मल्टीप्लाई आप शुरू में भी लिख सकते हो। तो इसको थोड़ा सा आपने ठीक करके लिखा 2x cos x स्क्वायर प्लस 5, दिस इज द। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस फिफ्थ क्वेश्चन को भी हमने y के इक्वल माना। तो वही रटा रटाया पोर्शन अपना, क्या डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब आप डिफरेंशिएट लिखते हो या करते हो तो आप दोनों तरफ काहे की मल्टीप्लाई करते हो, d अपॉन dx। वही तो है। तो आपने d अपॉन dx किया तो कितना आ गया, dy अपॉन dx। इधर भी लिखा आपने d अपॉन dx, और यहाँ आया साइन ax प्लस b अपॉन कोस cx प्लस। यहाँ तक तो कुछ नया काम नहीं। अब यहाँ आने के बाद आप क्या लगाओगे, पहले अलजेब्रा। तो अलजेब्रा क्या कहता है बच्चों, क्या कहता है अलजेब्रा, डिवाइड रूल। भाई दो फंक्शन आपको डिवाइड में नहीं दिखाई दे रहे, तो पहले आप अलजेब्रा लगाएंगे जो भी लग रहा हो। तो अलजेब्रा डिवाइड है, तो आपने सबसे पहले डिवाइड वाला रूल लगा दिया बेटा। तो डिवाइड के लिए आप यहाँ लिख दोगे cos cx प्लस d और पूरे का होल्स। फिर आप यहाँ cos cx प्लस d को एज इट इज, और यहाँ आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस b माइनस, इस बार बच्चों साइन ax प्लस b एज इट इज, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ cos cx प्लस। ठीक होगी बात। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो बेटा ये तो एज इट इज ही उतरेगा, इसको तो बार बार नहीं मैं लिख रहा। ऊपर इसमें कोई डी बाई डी एक्स नहीं, तो ये भी एज इट इज आ गया आपके पास cos cx प्लस d, इसका डेरिवेटिव। तो यहाँ जब आप इसका डेरिवेटिव करने के लिए चलते हैं तो यहाँ आपका कौन सा अलजेब्रा फिट बैठ रहा, चेन रूल। क्योंकि बेटा दो फंक्शन का प्लस नहीं है ये, क्योंकि ये साइन का एंगल है। तो इसको आप थोड़ी देर के लिए चेन रूल के अकॉर्डिंग क्या मान लो, ये तो बोला मैंने। भाई चेन रूल में आप उस पार्ट को फंक्शन के x माने जो आपको डेरिवेटिव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो इसको थोड़ी देर के लिए x माना तो क्या हो गया, साइन x। अब तो हो जाएगा डेरिवेटिव। तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, x मींस ax प्लस b। लेकिन चेन रूल की शर्त पूरी करनी पड़ेगी। तो हम लिखेंगे यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस b। तो इसका काम पूरा हो गया, यहाँ तक पहुंच गए हम ना। अब माइनस लगाया, इस पे कोई डी बाई डी एक्स नहीं है, इसको एज इट इज नोट किया। यहाँ आया साइन ax प्लस b, और ये आया सॉरी डी बाई डी एक्स है ना, तो डी बाई डी एक्स cos cx प्लस d। तो बेटा यहाँ पे आपने चेन रूल लगाया, इसको थोड़ी देर के लिए आपने क्या मान लिया x। तो फॉर्मूला cos x बन गया। cos x का क्या होता है माइनस। तो माइनस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट। माइनस वाले को हमेशा ब्रैकेट। तो माइनस cos हो गया आपके पास साइन cx प्लस d, ब्रैकेट कर दिया बंद। अब चेन रूल क्या कहता है, डी बाई डी एक्स ऑफ cx प्लस d और ब्रैकेट। अब आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो बेटा नीचे वाला जो पोर्शन है वो तो बार बार यही लिखना पड़ेगा, मैं नहीं लिख रहा बार बार इसको। और यहाँ आया cos cx प्लस d cos ax प्लस b, और यहाँ जब डेरिवेटिव करेंगे आप तो फंक्शन दो है, यहाँ दोनों के बीच में क्या है प्लस, दोनों का अलग अलग होगा। तो अलग अलग करने में क्या है बच्चों, इस b का तो जीरो ही हो गया, तो कांस्टेंट हुआ। इधर ax प्लस b में क्या, a कांस्टेंट हुआ और x का कितना हो गया 1।
तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, a इंटू 1, ये तो सभी समझ आता है। तो 11th में खूब किया हमने। यहाँ आया माइनस साइन ax प्लस बी, और बेटा इस माइनस को बाहर ले आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कितना रहेगा अंदर, साइन cx प्लस डी, और अंदर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो c इंटू 1 और प्लस आ गया, यही आपका आंसर। इसको आप चाहो तो ये को पहले लिख दो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये इसका क्या हो गया आंसर।